नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कनकराज। दोस्तों 12 दिसंबर 2015 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक एग्रीमेंट को अपनाया गया। इस एग्रीमेंट पर 193 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन ने साइन किए। हालांकि इसे लागू 4 नवंबर 2016 से किया गया था। इस एग्रीमेंट का नाम था पेरिस एग्रीमेंट, क्योंकि फ्रांस की राजधानी में एग्रीमेंट हुआ था तो इसका पेरिस नाम एग्रीमेंट रखा गया। दोस्तों इस एग्रीमेंट का मेन उद्देश्य था कि आने वाले सालों में कार्बन एमिशन को, ग्लोबल जो कार्बन एमिशन है उसको कम करना, ग्रीन हाउसेस एमिशन को कम करना और धरती का जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखना। ये इसके मेन उद्देश्य थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर में 0.1 डिग्री सेल्सियस की भी बढ़ोतरी धरती के लिए बेहद खतरे की बात है, जिससे गर्म दिन ज़्यादा हो सकते हैं। पूरी दुनिया में ज़्यादा गर्म दिन रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। जल स्तर तेज़ी से बढ़ेगा और ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल सकते हैं। और ऐसा हमें दिख भी रहा है कि अचानक तूफान आना, अचानक गर्मी पड़ना, बारिश आना, ये सब टेम्परेचर के बढ़ने के ही निशान हैं। लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों कि इन 9 सालों में क्या ये एग्रीमेंट सक्सेसफुल रहा है? क्या ये ग्लोबल कार्बन एमिशन को कम करने में फ़ायदेमंद रहा है इस एग्रीमेंट की वजह से? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। पिछले 9 सालों में जो कार्बन एमिशन है वो 9% बढ़ और गया है। जो कम करना था वही बढ़ गया है। 2015-16 में ग्लोबल कार्बन एमिशन 49 बिलियन टन था, जो कि वर्तमान में 53 बिलियन टन है। आप देख सकते हैं किस तेज़ी से ये बढ़ा है। तो इस मायने में तो ये एग्रीमेंट फेलियर साबित हुआ है। दोस्तों वैज्ञानिकों ने बताया था कि साल 2023 जो था वो अब तक का सबसे गर्म साल रहा है। उसमें गर्म दिन ज़्यादा रहे हैं। लेकिन अब वैज्ञानिकों को डर है कि 2024 का साल भी अब तक का सबसे गर्म साल हो सकता है, क्योंकि इस साल में अभी तक जो एवरेज टेम्परेचर है वो अधिक पाया गया है। आप समझ रहे होंगे कि 2 साल लगातार सबसे गर्म दिन जो इफेक्ट हमारी धरती पर हुआ होगा, इन 2 सालों में वो आगे आने वाला है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए भी इस एग्रीमेंट का हिस्सा है, जो कि सबसे बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की। हालांकि 2016 में जब ट्रंप चुनाव जीते थे तो उन्होंने ऐलान किया था कि अमेरिका इस एग्रीमेंट से हट जाएगा। हवाला दिया कि इस एग्रीमेंट की वजह से अमेरिका को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा, और ऐसा हुआ भी। 2020 में अमेरिका इस एग्रीमेंट से हट जाता है, और इस एग्रीमेंट को सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि जो फंड चाहिए अमेरिका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसमें करता था। लेकिन जैसे ही 2021 में 20 में चुनाव हुए, 21 में जो बाइडन ने ऑफिस को संभाला प्रेसिडेंट बने, तो फिर से अमेरिका इस एग्रीमेंट का हिस्सा बन जाता है। लेकिन अब फिर से खतरे की घंटी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। और उन्होंने जैसे कि पहले किया था ऐसे ऐसे पूरी उम्मीद है कि इस बार भी अमेरिका इस एग्रीमेंट से हट जाएगा, और ये एग्रीमेंट एक नाम मात्र एग्रीमेंट रह जाएगा। अभी तक तो फेलियर ही है, और शायद आगे भी और देश हट जाएं। बाकी जो छोटे नेशंस हैं उनका तो यही कहना है कि जो धरती का कार्बन बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसका जिम्मेदार डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज नहीं है। तो ये मतभेद इन देशों के बीच में हमेशा से चलता रहता है और अभी भी चल रहा है। तो इन्फॉर्मेशन थी कि पेरिस एग्रीमेंट को अब 9 साल हुए हैं 12 दिसंबर को, और अभी तक ये एग्रीमेंट एक फेलियर रहा है, क्योंकि जो मेन टारगेट था कि धरती के टेम्परेचर को कम रखना, कार्बन को कम रखना, उसमें फेलियर है। तो आप ऐसी जानकारी जी के करंट अफेयर न्यूज़ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शॉर्ट्स वीडियो देखिए। आपका सपोर्ट बेहद ज़रूरी है इस चैनल को ग्रो करने के लिए। नमस्कार।